हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन एवं प्रमुख नियम। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, उसके बाद हमको पढ़ना है दर्पण के प्रकार, और सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो है गोलीय दर्पण। उसमें भी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं वो कि आपके सामने लिख रखे हैं मैंने, 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनको हमें डीपली से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं के साथ ही साथ अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप इनको ध्यान से समझें और सुने, और हो सके तो इसे पेन डाउन कर लें, यानी अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम आपके लिए लिख देते हैं, बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसको आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। मेन है इसमें प्रकाश के गुण, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, चलो लिख देता हूं मैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान यानी हमारे देखने की क्षमता को जागृत मतलब जगाती है, जिसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं। जागृत करती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट ठीक तरीके से देख सकते हैं। ये प्रकाश की डेफिनेशन हुई जिसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रकाश के गुण, यानी कि प्रकाश के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज, क्या क्या इसके अंदर गुण, यानी कि इसकी क्या विशेषता है, उनको हम पढ़ेंगे। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रकाश के प्रमुख गुण। प्रकाश के प्रमुख गुण क्या हैं? तो हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश के प्रमुख गुण क्या हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। आपने देखा होगा कि जो भी हमारी जो एनर्जी का स्रोत है, जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य से जो चलने वाली किरणें हैं वो इस तरीके से दिखाई जाती है, इस तरीके से, लाइक दिस। तो इससे मालूम चलता है, या इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है वो सदैव सीधी रेखा में गति करता है। ये जिगजैग लाइंस में गति नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरी विशेषता क्या है प्रकाश की, कि प्रकाश की निर्वात में इसकी एक चाल होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। तो हमें याद रखना है कि प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसके मात्रा को भी याद रखना है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा इसका प्रमुख गुण क्या है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, यानी चलता है। यह भी अधिक से अधिक पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि प्रकाश कैसे गमन करता है, किन तरंगों के रूप में गमन करता है। तो हमें याद रखना है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्यों? आगे हम देखेंगे कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ये बिना माध्यम के जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, गमन कर सकता है। तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश के प्रमुख 4 गुण हैं। इनमें से आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। तो हमने अभी सीखा कि प्रकाश के क्या गुण हैं, प्रकाश के प्रमुख 4 गुण जो हमने अच्छे से सीखे। इससे पहले हम लोगों ने इस वीडियो से पहले हम लोगों ने सीख चुके हैं हम प्रकाश का परावर्तन एवं प्रमुख नियम। तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको अच्छे से कवर कर लें। ये 100% आपको ये टॉपिक जरूर एग्जाम में मिलेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके प्रमुख नियम क्या है। वहां से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण क्या है, कैसे बनता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे घरों में जो आईना होता है, जो मिरर होता है, जिसे हम देखकर सुबह तैयार होते हैं, उसी को हम दर्पण कहते हैं। वो कैसे बनता है? अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है, कोई प्लेन एक ग्लास मीन्स कोई कांच की हमारे पास सीट है, ये जैसे ये कांच की सीट है जिसे हम शीशा कहते हैं। यदि हम इसके एक तरफ पॉलिश करते हैं, एक तरफ अगर पॉलिश कर दी जाती है किसी भी धातु ऑक्साइड की, तो यदि एक तरफ इसकी पॉलिश कर दी जाए तो क्या होगा, कोई भी जब प्रकाश की किरण आएगी, इट मीन्स जब यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो वो इसके आर पार नहीं जा सकती है। इट मीन्स इसको भेद कर इधर से इधर नहीं जा पाएगी। यानी अब ये कांच की जो सतह है ये अपारदर्शी वस्तु की तरह काम करेगी। कैसी? अपारदर्शी वस्तु की तरह। तो इस प्रकार ये जो हमें एक युक्ति हमारे पास बनकर तैयारी हुई है, इसी को हम कहेंगे दर्पण। तो दर्पण क्या है? हम कह सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति, यदि हम
इसके एक तरफ पॉलिश की गई हो और दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता रहे लगातार, तो ऐसी युक्ति को हम कह सकते हैं कि ये दर्पण है। फिलहाल दर्पण के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये समझेंगे। बेसिकली देखा जाए दर्पण दो प्रकार के हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है? समतल यानी कि एक सपाट सतह, एक प्लेन, जैसे कि ये बोर्ड है, ये एकदम समतल है, प्लेन है। अगर मान लीजिए कि ये कांच होता और हम इसको पीछे से पॉलिश कर देते और यहाँ से यदि हम किसी टॉर्च की रोशनी अगर डालते तो वो टकराकर वापस चली जाती, तब ये समतल दर्पण की तरह कार्य करता। तो समतल दर्पण क्या होता है? आपके सामने एक डायग्राम बना है, जैसे कि हमने एक कांच की शीट ली और इसकी निचली सतह पर पॉलिश कर दी। अब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी और टकराकर वापस इस तरीके से चली जाएगी, और इसी को हम लोगों ने कहा था प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा है। तो प्रकाश का परावर्तन भी आप यही समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस चली जाए तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यानी ये क्या है? हमारा एक दर्पण है। इसकी आकृति क्या है? एक प्लेन है, तो इसीलिए हम कहेंगे इसको समतल दर्पण। तो आपने सीखा कि दर्पण जो है वो कितने प्रकार के हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण, जिसमें हमने समतल दर्पण को सीख लिया है। अब हम लोग चलते हैं, सीखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन गोलीय दर्पण जो है वो पूछा जाएगा और इसके कितने भाग हैं इनको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा, गोलीय दर्पण क्या है। तो चलिए सीखते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। यानी कि हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला है, ये इस प्रकार से मान लीजिए। इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दो पार्ट्स में, जैसे एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये है। अब क्या किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में कि दर्पण की बेसिक क्वालिटी क्या होती है, क्या बेसिक इसकी विशेषता होती है। बेसिक मतलब यानी कि जरूरी। तो बेसिक विशेषता ये है उसकी कि अगर हम इसकी एक तरफ पॉलिश कर दें जिससे कि प्रकाश जो आ रहा है वो इसको आर पार करके ना जा सके, तो ये दर्पण बन जाएगा। तो ये हमारा एक गोला है, यानी ये गोले का हिस्सा है। हमने क्या किया? इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी है। इसे हिंदी में कहते हैं कलाई करना। तो एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी। जब हम इसकी एक सतह पर पॉलिश कर देंगे तो आने वाला जो प्रकाश है वो इसको पार करके नहीं जा पाएगा। अब ये जो हिस्सा है गोले का एक हिस्सा, ये एक दर्पण की तरह काम करेगा, एक मिरर की तरह काम करेगा। यानी कोई प्रकाश की किरण जब आएगी तो वो इसको आर पार नहीं कर सकती है और वो वापस अपने माध्यम में लौट जाती है। ये आपका अब कहलाएगा गोलीय दर्पण। इसी प्रकार एक और हमने आपके सामने बनाया। ये इसका आप देखेंगे कि इधर वाला पार्ट है, इधर वाला हिस्सा है लेफ्ट, और ये इसका राइट हिस्सा है। तो राइट हिस्से में भी देखिए हमने इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी, और अब जो है प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश की जो किरण आई वो टकराकर वापस चली जाती है इसके अंदर वाली सतह से। यहाँ पर इसके अपोजिट था, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और इसके बाहरी सतह से टकराकर वापस चली गई। तो हमने सीखा कि गोलीय दर्पण क्या है। अब हम समझिए, कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के, ये किसके भाग हैं? इस कांच के खोखले गोले के भाग हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं जिनकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। आप देख सकते हैं जब तक हम पॉलिश नहीं करेंगे ये दर्पण नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है? एक सतह पर पॉलिश कर दी है। जिनकी एक सतह पर पॉलिश यानी कि कलाई कर दी जाती है तथा दूसरी सतह से, दूसरी यानी इसमें देखेंगे तो इसकी बाहरी सतह से और इसमें देखेंगे तो इसकी अंदर की सतह से, तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी प्रकाश की किरण आएगी और वापस लौट जाएगी। तो अब ये हमारा कहलाएगा गोलीय दर्पण। वन टाइम फिर से इसको हम देख लेते हैं कि कांच के गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं जिनकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता रहता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, गोलीय दर्पण आपके सामने दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम इनको सीखेंगे ध्यान से। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में 100% आपको ये दोनों में से कोई एक जरूर मिलेगा। अगर ना मिले तो आप हमसे कहना। तो गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सीखेंगे सबसे पहले कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो अभी आपके सामने हमने बनाया कि आपने देखा कि कांच का खोखला गोला था। हमने क्या किया? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो हिस्सों में हमने इसको बांटा। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। इसमें क्या किया हमने? इसके बाएं यानी कि कह सकते हैं इसकी उभरी हुई सतह, इसको मैं उभरा हुआ बोलूंगा,
वैसे तो हम कह सकते हैं बाहरी और अंदर। इसके उभरी हुई सतह ये है और ये इसकी दबी हुई सतह है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिश कहाँ की गई है, तो आप कहेंगे कि दबी हुई सतह पर। पॉलिश कहाँ की गई है, दबी हुई सतह पर। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है वो कहाँ पर पड़ रही है, तो आप कहेंगे कि इसकी उभरी हुई सतह पर। इसको हम कहेंगे उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह कहा जाएगा इसे। तो जब प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के उभरी हुई सतह पर पड़े और उसके अंदर दबी हुई सतह पर पॉलिश की गई हो, तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा वो आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। अब हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या है। अवतल दर्पण क्या है, देखिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था गोली दर्पण के बारे में, जिसमें अवतल दर्पण क्या है, वे गोली दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उनकी दबी हुई सतह से होता है तथा उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कांच के गोला था, उसका एक हिस्सा है, हमने इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी है और इसकी अंदर की सतह से परावर्तन हो रहा है। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखवाई है कि वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उनकी दबी हुई सतह से, ये जो सतह है ये दबी हुई सतह है, इसको हम कहेंगे दबी हुई सतह, दबी हुई सतह। इसको हम कहेंगे उभरी हुई सतह, उभरी हुई सतह। तो डेफिनेशन में है कि वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उनकी दबी हुई सतह से होता है जबकि उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। यहाँ पर आपको इसे याद करने का मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर अब लिखा है तो अब का मतलब हो जाएगा दबी हुई। आप अपने हिसाब से मतलब याद करने का एक तरीका है, याद रहेगा कि अब का मतलब दबी हुई। तो डेफिनेशन लिखने में आसानी रहेगी कि क्या, कि वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, दबी हुई सतह से। कहाँ से होता है, दबी हुई सतह से, जबकि उसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण के दैनिक जीवन में, यानी कि हमारी डेली लाइफ में अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है। अब तक तो हम लोग सीख चुके होंगे अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण आप देखें कि ये है बाहरी सतह पर पॉलिश हो रही है और अंदर वाली सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। और उत्तल दर्पण क्या है, इसमें बाहरी सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और इसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश है। तो अवतल दर्पण यानी इस दर्पण की क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, रोजाना की लाइफ में। सबसे पहला पॉइंट, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी हम जब भी कभी क्या होता है, अगर आपके कान में कोई फोड़ा फुंसी निकला है या गले में कोई दिक्कत है या आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनके पास एक छोटा सा दर्पण रहता है जिसमें आपका जो है एक छोटा सा हैंड भी रहता है। तो डॉक्टर्स लोग जो है चिकित्सा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे क्लिनिकल लाइन और हिंदी में इसको कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स जो है वो आंख, नाक, कान एवं गले के परीक्षण में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा सबसे ज्यादा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला है अवतल दर्पण, वो है सेविंग करने में। ये ठीक है ना, हजामत बनाने में इसका उपयोग होता है। जो आपके नाई हैं बार्बर, उनके यहाँ जो लगा रहता है, या हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो हजामत बनाने, इनकी सेविंग करने में होता है। तीसरा पॉइंट, वाहनों की हेडलाइट्स में, जो हमारे वाहन होते हैं उनके आगे की जो लाइट्स लगी रहती हैं वो भी हमारे जो होते हैं अवतल दर्पण ही होते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है वो टेबल लैंप, हमारी जो टेबल होती है उस पर जो लैंप लगी रहती है, तो उस लैंप में जो आपका लगा रहता है दर्पण, वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। तो टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होगा। ओके, तो उत्तल दर्पण के बारे में देखते क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे समझाया था अवतल दर्पण में, वहां पर भी दो सतह थी, एक दबी हुई सतह थी और एक उभरी हुई सतह थी। वहां पर आपने देखा कि दबी हुई सतह से क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था, यानी आपने देखा था वो कुछ ऐसा बना हुआ था। बाहर हमने ऐसे करके पॉलिश कर दी थी। ये कौन सी सतह है, ये आप देख सकते हैं उभरी हुई है ना, उठी हुई। तो यहाँ पर पॉलिश हो गई थी और जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो वो ऐसे टकराकर वापस जा रही थी। किस सतह से जा रही थी आप कह सकते हैं, और देख ही पा रहे होंगे कि ये दबी हुई सतह से। ये जो है उत्तल दर्पण, ये इसका जस्ट अपोजिट यानी एकदम उल्टा है। जहां इसमें था उभरी हुई सतह पर पॉलिश, इसमें है दबी हुई सतह पर पॉलिश। यहाँ प्रकाश का परावर्तन इसकी दबी हुई सतह से हो रहा था, यहाँ प्रकाश का परावर्तन इसकी उभरी हुई सतह से हो रहा है। तो अगर आपको अवतल दर्पण की डेफिनेशन याद है ना, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बस शब्दों को पलट कर। वहां आपने लिखा था उभरा हुआ जहाँ पे, वहां यहाँ लिख देना दबी हुई सतह, और वहां लिखा था दबी हुई सतह, तो वहीं हम लिख देंगे उभरी हुई सतह। तो देखिए डेफिनेशन,
कि वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन, ये देखिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरी हुई सतह से, इधर से उभरा हुआ हिस्सा है तो उभरी हुई सतह से होता है, तथा दबी हुई सतह पर, ये दबी हुई सतह है, तथा दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, ये पॉलिश कर दी गई है। ऐसे गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण कहलाते हैं। तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो हमने दोनों डेफिनेशंस अच्छे से सीख ली हैं। अवतल दर्पण के बारे में एक बार फिर से अवतल दर्पण को देखिए। वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है और पॉलिश उभरी हुई सतह पर होती है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। अब उत्तल को देखो तो इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा। वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से जबकि दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाती है, ये आपका उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से हमने सीखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने चल रहे हैं उत्तल दर्पण के क्या यूजेज हैं, इसके क्या उपयोग हैं। तो उत्तल दर्पण के हमने प्रमुख दो उपयोग लिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो ये वाला है। वाहनों में पश्चदर्शी के रूप में, पश्चदर्शी का मतलब ये होता है कि पीछे से आने वाले जो वाहन होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ड्राइवर के पास में जो शीशा लगा रहता है पीछे से, इधर पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए, उसमें आपका हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि पश्चदर्शी के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण। वाहनों में पश्चदर्शी के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। इसका रीजन है क्योंकि आप देखेंगे कि पीछे से चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा वाहन क्यों ना है, उसका छोटा सा और स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। तो उत्तल दर्पण में ये भी एक यूनिक है, एक विशेषता है कि इसमें हमेशा एक छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए वाहनों में पश्चदर्शी यानी कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। ये जरूर से याद कर लेना आप लोग। उसके बाद है स्ट्रीट लाइट्स में भी इसका उपयोग होता है। हमारी जो लोकेलिटी, जो मोहल्ले होते हैं या गलियां जो होती हैं, जो भी स्ट्रीट लाइट लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी मरकरी वगैरह, उसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये आपके दो उपयोग हो गए उत्तल दर्पण के। ओके, स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने सीखा है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के प्रमुख गुण क्या है, जिसमें सर्वाधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है प्रकाश के गुण। इनको आप जरूर याद कर लेना, यहाँ से आपको जो है वैकल्पिक क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आपने ये अभी तक ना देखा हो, ना समझा हो प्रकाश का परावर्तन में प्रमुख नियम क्या है, ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। इसको जाकर आप, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको जरूर। उसके बाद हमने सीखा कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने सीखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इनसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अवतल दर्पण क्या है, इसको हमने सीखा। उत्तल दर्पण क्या है, इसको सीखा। इनके यूजेज यानी इनके उपयोग को हमने सीखा अच्छे से। सबसे अधिक आपका जो है उत्तल दर्पण में पूछा जाता है इसका उपयोग, जो कि मैंने आपको बताया था कि पश्चदर्शी के रूप में इसका उपयोग होता है। पीछे से आने वाले वाहनों को स्पष्ट चित्र यानी कि उनका प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं ऑलरेडी। यदि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मात्र 2 या 3 मिनट के अंदर आपको पूरा मैं एक बार में रिवीजन करवा देता हूँ। इसको ध्यान से सुने। तो प्रकाश क्या है, जैसा कि आपको बताया गया कि प्रकाश एक प्रकाश की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहले ये सीखा कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखाओं में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद हमने इसमें एक और पॉइंट सीखा कि इसकी चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है निर्वात में। भी ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छे से याद कर लें। तीसरा पॉइंट हमने सीखा था कि प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। उसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं इसके प्रमुख नियम, इसको आप फिर से देख लेना। अब आते हैं हम सीधे दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो हम सीखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए क्या होता है। तो आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं जिनकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं जिनकी एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि दूसरी सतह पर जो है वो पॉलिश कर दी जाती है। गोलीय दर्पण अब कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने सीखा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने क्या सीखा, वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से, इसको याद रखना है। वे गोलीय दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है जबकि पॉलिश उसकी ऊपरी हुई सतह पर कर दी जाती है, गोलीय दर्पण। ऐसे गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाते हैं। लास्ट उत्तल दर्पण।
तो इसमें आपको बताया गया कि वे गोली दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन उसकी उभरी हुई सतह से होता है, जबकि पॉलिश उसकी दबी हुई सतह पर कर दी जाती है, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। लास्ट इनके यूजेस, तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग आपको सिखाया गया। नंबर 1, पहला पॉइंट, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स जो है कान, नाक, गले आदि का परीक्षण करने में इसका उपयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने सीखा हजामत बनाने में यानी कि शेकिंग करने में भी इसका उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट हमने सीखा वाहनों में हेडलाइट्स जो सामने की लाइट्स होती हैं उसमें इसका उपयोग होता है। लास्ट पॉइंट हमने सीखा टेबल लैंप में अवतल दर्पण का उपयोग होगा। लास्ट से उत्तल दर्पण के उपयोग तो 2 हमने सीखे हैं, जिसमें पहला बहुत महत्वपूर्ण है, वाहनों में पथदर्शी के रूप में, और लास्ट स्ट्रीट लाइट्स में इसका उपयोग होता है। तो आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा, और आप इसको लिख लें, रिवाइज करें। एग्जाम आने से पहले इसको खूब रिवाइज करें, रिवीजन करें। आपको 100% इसको जो है यहीं से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, 100% यही मिलेगा आपको। और यदि आप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप अपने सभी दोस्तों को ये शेयर करें। और यदि आपको समझ में आया हो अच्छे से अच्छा, तो आप इसको कमेंट्स भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बचा हुआ इसका शेष भाग है वो हम कल डिस्कस करते हैं इसके थर्ड पार्ट में, थर्ड वीडियो में बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।